नीमच के रेवली देवली विद्यालय में 7 छात्रों के निष्कासन और 2 पर एफआईआर दर्ज होने की घटना के विरोध में गुर्जर समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। समाज ने इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया एक तरफा और अन्यायपूर्ण फैसला करार दिया। इस कार्रवाई के विरोध में गुर्जर समाज जिला अध्यक्ष चंपालाल गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन एकजुट होकर नीमच सिटी थाने का घेराव करने के बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया। समाज के जिला अध्यक्ष चंपालाल गुर्जर का कहना है कि जब तक निष्कासित छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाता वे पीछे नहीं हटेंगे और झालरी गांव के सभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा। समाज ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखी की गई तो वे जनहित में बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें दूध सप्लाई रोकना, शहर बंद करना और सड़कों पर जाम लगाना जैसी कड़ी कार्रवाई शामिल हो सकती है। समाज ने यह भी मांग की कि विद्यालय प्राचार्य का राजनीतिक दबाव में हुआ स्थानांतरण तुरंत रोका जाए और वर्षों से लंबित हाई सेकेंडरी स्कूल की मांग को पूरा किया जाए। रेवली देवली गांव में झालरी गुर्जर समाज के तो 2 मुख्य गांव है, झालरी और मिल्की। वहां के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। वहां पे बच्चों का जो एक छोटा सा विवाद हुआ था, उस विवाद को एक बड़ा रूप दे करके कल उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। 7 बच्चों को, उन 7 बच्चों का निष्कासन रद्द करवाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। किस तरह आंदोलन किया जा रहा है? अभी धरने पे बैठे हैं, कब तक रहेगा? आगामी क्या रूप रहेगा? गुर्जर समाज का मकसद आंदोलन करना कभी नहीं रहा है, परंतु अगर मौका पड़ता है तो वो चीज भी करेंगे। क्योंकि कल जब परसों गुर्जर समाज के बच्चों के आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ था, गुर्जर समाज के वरिष्ठ जनों ने जाकर के माफी मांग ली थी, उनके घर पे आपसी राजीनामा हो चुका था। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल 29 सितंबर को 18 सितंबर की बैक डेट में 7 बच्चों के निष्कासन का आदेश निकालना पड़ा तुरंत। हम चाहते हैं कि उन बच्चों का निष्कासन तुरंत रद्द हो। अगर उन बच्चों का निष्कासन रद्द नहीं किया जाता है तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगा। जब तक यहाँ से बच्चों का निष्कासन रद्द नहीं होगा, ग्रामवासी नहीं जाएंगे। हम रोड जाम कर देंगे, दूध बंद कर देंगे, हम आंदोलन करेंगे। घटना में शामिल रहे पीड़ित छात्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी छात्रों में कक्षा 12वीं आर्ट्स के राजेंद्र, वीरेंद्र और उनके अन्य साथी शामिल थे। उन्होंने जानबूझकर झगड़ा किया, पीड़ित छात्र को अपशब्द कहे और उसकी विकलांगता को लेकर चिढ़ाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित छात्र की मांग है कि उन्हें स्कूल में पुनः दाखिला दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही बताया गया कि गांव का रास्ता भी खोद दिया गया है ताकि वहां से आवाजाही बंद हो जाए। हुआ ऐसा था कि मैं दीवार पे कूदा था एकदम, और वो उन्होंने हमको टारगेट कर रखा था कि आज इनको मारना है। तो वो एकदम मेरे सामने जानबूझ के मेरे सामने आया भाग के, और उसके मेरे हाथ लग गया उसके। तो हाथ लगने के बाद वो अनाप शनाप गाली देने लग गया और मेरे आँख ऐसी हो रही तो इसको नहीं लग गया। फिर मैंने बोला गलती से लग गया और जान लग गई। तो अंत से वो मतलब अनाप शनाप बोलने लग गए और कहने लग गए कि गाने देख के चला कर, अंधा है क्या, ऐसे बोलने लग गए। वो दूसरे बच्चे थे उनके गांव के, जो भी मुझे गाली देने लग गए। तो फिर वो मैंने बोला, उससे बोल दिया, उससे नहीं बोला दूसरे से बोला कि कम बोल रहे से बोलो। फिर मैं जाने लग गया तो वो मेरे ऊपर आ गया। क्या नाम है जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? राजेंद्र और वीरेंद्र और अन्य उनके साथी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th आर्ट्स में पढ़ता हूँ और वो 12th आर्ट्स के। अब आप यहाँ हैं, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें वापस हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? लोकेश गुर्जर। और हमें रास्ते में निकलते हैं तो हमको अनाप शनाप धमकी देते हैं, तुमको मार देंगे। स्कूल में उनके परिजन आ गए थे और हमें वो पत्थर देने लग गए थे और वो खेल रहे थे, तुमको मारेंगे। अनाप शनाप माता पिता के ऊपर गाली देने लग गए, तुम्हारे पिताजी को बुला खिलाओ, मारेंगे, यूँ करेंगे, ऐसे बोलने लगे। ठीक है, आपका नाम? अरे रास्ता खोद दिया कि इधर से निकल नहीं पाएंगे, यूँ करें। वो एक गाँव में निपानी, वहाँ से रास्ता खोद दिया। अरे ऐसे हमें परेशान करते हैं।